स्ट्रांग रूम में घुसने को लेकर बीजेपी टीएमसी के समर्थकों के बीच बहस हुई। बीजेपी का आरोप था कि ममता बनर्जी समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंची हैं, जिसका बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया, जबकि टीएमसी ने स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी को लेकर इस पूरे विवाद का जिक्र किया। टीएमसी का यह कहना था कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम या फिर बैलेट पेपर से छेड़खानी की जा रही है और इस बीच ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई और करीब 2.5 से 3 घंटे तक वो वहां पर मौजूद रही। उसके बाद देर रात ही वो वहां से निकली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देर रात तक ये पूरा सियासी ड्रामा चलता रहा। टीएमसी ने देखिए जो वीडियो जारी किया, जो मुख्य वीडियो, जो केंद्र बिंदु है इस पूरे फसाद की जड़ का, वो ये सीसीटीवी फुटेज। इसके आधार पर कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए गए धांधली को लेकर, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई और बताया गया इस वीडियो की पूरी सच्चाई को कि कितने बजे का ये वीडियो है, कौन इस वीडियो में नजर आ रहा है और क्यों आखिरकार ये वीडियो सामने आया। हालांकि आरोप बार बार टीएमसी की तरफ से स्ट्रांग रूम में छेड़खानी का लगाया गया और इसी बाबत ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची और 2.5 से 3 घंटे तक वो वहां पर मौजूद रही, जिसके बाद देर रात वो वहां से निकली। तो दक्षिण कोलकाता में देर रात मचे बवाल की ये 2 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के देखिए किस कदर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सभी को पता है कि 4 मई को नतीजे आने हैं और उससे पहले ये एक बड़ा विवाद है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है, जहां पर टीएमसी लगातार स्ट्रांग रूम के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि हार से तिलमिला गई है ममता बनर्जी और चुनाव आने से पहले 1-2 दिन आप तैयार रहे इस तरीके के ड्रामे के लिए, वो ये करती रहेंगी 1-2 दिन। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में देर रात जब बवाल मचा तो स्ट्रांग रूम के बाहर देखिए किस कदर हंगामा देखने को मिला। टीएमसी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जो आप तीसरी तस्वीर में देख पाएंगे। बीच की मुख्य तस्वीर, सीएम ममता बनर्जी मौजूद रही, खुद वहां पर गई और काफी देर तक वहां पर मौजूद रही, लगभग 3 घंटे तक वहां पर मौजूद रही। हालांकि इस बीच भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए कि मुझे रोका गया, मुझे भी अंदर नहीं घुसने दिया गया और अगर कोई गतिविधि स्ट्रांग रूम में हो रही है तो कैंडिडेट्स तक इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। हालांकि इन सब का जवाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के साथ देखिए कैसे जोरदार बहस हुई ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं की, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इस पर जोरदार हंगामा काटा। बीजेपी का कहना है कि स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी गई हैं, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इन सब के बीच इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी जो हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है, हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे। तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है। और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1-8 पे भेज दिया, कोई प्रेस जो ऑल इंडिया चैनल भी है, इधर का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो क्या हमको पोस्ट करता है ऐसा दिखाने के लिए। देखा क्या तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 पुनर्वेद कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकते। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई, देश भर ने उन तस्वीरों को देखा। सबसे पहले तो ये बताइए फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं? क्या टीएमसी अभी भी प्रदर्शन करेगी या फिर चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तर्क दिए गए उससे संतुष्ट है पार्टी?
देखिए, मैं सुबह की तस्वीर आपसे साझा करना चाहूँगा। मैं इस वक्त उसी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हूँ, यानी जहाँ पर भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी और साउथ कोलकाता के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो ईवीएम वहाँ पर रखे गए हैं। और कल देर रात तक जब बारिश हो रही थी, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जो झड़प की मंजर यहीं से आया था। फिलहाल जैसे आप देख सकते हैं, सुबह का मंजर है, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये जो रास्ता जो जहाँ पर है, यानी थिएटर रोड के आसपास, ये शेखावत मेमोरियल स्कूल के सामने जो गाड़ियों की आवाजाही पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मैं जिस तरीके से अभी ममता बनर्जी को हमने सुना, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने हिदायत दिया गया है उनके तरफ से तमाम स्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे निगरानी रखने की जो घोषणा कर दी गई है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है, इसी स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ममता बनर्जी के जो एजेंट है वो वहां पर बैठे हुए और सीसीटीवी के जरिए जो है निगरानी वो रख रहे हैं। दरअसल ये बवाल किस तरीके से हुआ? तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सीसीटीवी के जरिए एक तस्वीर निकल कर आती है कि इसी स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जब वहां पर बत्ती नहीं थी तो मोबाइल फ्लैशलाइट और कुछ इमरजेंसी लाइट्स के जरिए कुछ लोग वहां पर जो है ईवीएम पर छेड़खानी कर रहे हैं। इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने अपना रवैया रात को ही स्पष्ट किया है। दरअसल वो पोस्टल वोट से जो असेंबली वाइज सेग्रीगेट किया जा रहा था और ये काम चुनाव आयोग के लोग कर रहे थे, क्योंकि बाकायदा जो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बिजली की कनेक्शन नहीं रहती है तो वो कॉरिडोर में गए थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर वो दाखिल नहीं थे। बाकायदा वो तमाम स्ट्रॉन्ग रूम सील है और कमीशन का ये भी कहना है कि ये 4 बजे से शुरू हुआ, उससे पहले ईमेल के जरिए सबको इस बात को जानकारी दे दी गई थी ताकि वो यहाँ पर पहुंच सके। और इस बात को लेकर पलटवार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से वो लड़ रहे हैं और तमाम जो आकर्षण का केंद्र फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है, नतीजा इसके अंदर है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है, उन्होंने एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि इस बार भवानीपुर भी ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार रही हैं, इसलिए वो ड्रामा कर रही हैं और 4 मई से पहले इस तरीके के ड्रामे के लिए आप तैयार रही है। बहरहाल टीएमसी का आगे इस पर क्या रुख होता है उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच देर रात को जब ये दक्षिण कोलकाता में पूरा बवाल मचा तो बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी की सीनियर एडिटर मनोज्ञा लोईवाल भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी। उन्होंने टीएमसी के लोगों से खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ असीम बासु हैं, यहाँ से पार्षद हैं। पर ये बताइए असीम दा, क्या सवाल उठा रही है तृणमूल कांग्रेस अभी इस समय चुनाव आयोग पर, क्या क्वेश्चन है? देखिए, हम लोग देखे हैं कि आज शाम को ऐसा हुआ है कि श्यामपुकुर और बेलेगाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो 2 उम्मीदवार हैं, एक डॉक्टर शशि पजा और हमारे कुणाल घोष जी, ये दोनों अभियोग किए थे कि उनको या उनका चीफ इलेक्शन एजेंट जो है उनको कोई इंटीमेशन, बिना इंटीमेशन में उधर में स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इलेक्शन के ईसीआई का नियम अनुसार कि जब भी स्ट्रॉन्ग रूम पे ताला पे जहाँ पे सील किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको खोलने के लिए आपको एक अनुमति लेना पड़ता है या आपको कैंडिडेट को या नहीं तो चीफ इलेक्शन एजेंट को जानकारी देना पड़ता है कि आप लोग इस समय आइए, हम लोग इस समय इस काम के लिए करेंगे, जो कि नहीं दिया गया था और इसीलिए वो लोग अवस्थान भी किया था। जो कुछ भी है इन लोग जानते हैं, इन लोग हारेगा और कैंडिडेट तो जा ही सकता है स्ट्रॉन्ग रूम के सामने देखने के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर बतौर उम्मीदवार आई हैं, क्या वो खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर भी जा सकती हैं? नहीं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा। एमसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो कैंडिडेट के रूप से इधर आए हुए हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट भी है। लास्ट 3 दिन बाकी है, हल्का तो छोड़ेंगे नहीं। नंदीग्राम में लोड शेडिंग किया है, इनका ऊपर आरोप है जो कि केस चल रहा। जो कुछ भी है, हम लोग कोई जगह किसी को हल्का नहीं समझते हैं। जब लड़ाई होता आमने सामने तो उसमें हम लोग एकदम सामने से लड़ेंगे जब तक लड़ाई खत्म नहीं होता। तो देखा आपने किस तरीके से प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आ रही है टीएमसी की। वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को अंतिम दिन तक हम लड़ेंगे। तो दक्षिण कोलकाता में देर रात जबरदस्त विवाद हुआ। स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी समर्थकों के साथ अंदर गई भी ममता बनर्जी, ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। बीजेपी ने अंदर जाने का विरोध भी किया। सीनियर एडिटर मनोज्ञा लोईवाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी जो मौके पर मौजूद थे खास बातचीत की है। उनका क्या रुख है, सुनिए। हमारी एक ही मांग थी कि देखिए, आपकी पगड़ी को क्या, हम उनको यही बोले कि गाड़ी आप खोल के चेक करवा दीजिए।
गाड़ी खोल के चेक करवा दिया। खुली कैसे? उन्होंने, पुलिस ने खींचा। मैं उनको 4 बार बोला सर हमको समय दीजिए, पर इतनी क्या तत्परता थी कि गाड़ी को निकालना था इनको। ये सब लोग, अभी भी कुछ लोग रह गए हैं जो ममता बनर्जी की दलाली कर रहे हैं। ये पगड़ी खोलिए, 4 तारीख के बाद इसका हिसाब होगा। जनता इसका जवाब मांगेगी इनसे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अपने आप को ये लोग। पर ये जो हुआ गलत हुआ। हम 4 लोग थे मैडम। सरकार के लिए पगड़ी का क्या महत्व? वो मेरे से ज्यादा शायद वो जानते होंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, आप सिर्फ गाड़ी खोल के चेक करवा दीजिए, क्या उसमें सुविधा है? आप बताइए, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। टीएमसी की इतनी बड़ी वैन वहाँ क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? आप तो चुनाव आयोग में कंप्लेन कर सकते हैं। आप मैडम आपको सब पता है, 15 साल इन्होंने इनका पैसा खाकर, ये देखिए शरीर देखिए कितने मोटे। कांग्रेस तो कहती है कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और बाकी आप हमको बताइए, हम 4 लोग हैं, 4 लोग हम क्या कर लेंगे? अभी भी आप चले जाइए, वहाँ पे 15-20 टीएमसी के काउंसिलर, वहाँ के नेता खड़े हैं। उनको क्या शक? उसमें मशीन हो सकता है मैडम। चीज की मशीन? मशीनें ये चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। टीएमसी मशीन चेंज कर सकती है। टीएमसी कह रही है कि बाकी वह मशीन के पीछे। ममता बनर्जी ने कहा था राकेश रोशन चांद पे गए, हम क्या मान लें? इनके बोलने पे विश्वास मत जाइए। ये अपनी ये चोर वाली राजनीति बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई वो भी हमने आपको सुनवा दिया। ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ ऋतिक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ऋतिक, ये तो वही बात हो गई ना कि उड़ता चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरीके से जो संभावना बीजेपी की तरफ से जताई जा रही है वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी खुद पहुंची बड़ी वैन लेके वहां पर और उल्टा हम ही को चोर बता रहे हैं, हमारे पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस गाड़ी में क्या था इस बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो मंजर वहां पर देखा गया कि ज्यादातर इस चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने जो प्रचार की गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल किया था। बीजेपी का आरोप है कि इसी जहाँ पर ये स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जिस प्रीमाइसेस के अंदर, वहां पर वो गाड़ी दाखिल हुआ था। उनका लगातार मांग रहा, हमने देखा कि गाड़ियों के सामने वो धरना प्रदर्शन किए, जब तक दरवाजा ना खुलेगा अंदर क्या है तो वो गाड़ी को जाने नहीं देंगे। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची, उनकी जो है उन्होंने दोनों पक्ष को शांत किया, हटाया, फिर गाड़ी को वहां से निकाला गया। लेकिन देर रात तक 12 बजे तक जो है ममता बनर्जी यहां पर बनी रही। दरअसल मैं जरा स्पष्ट करना चाहूंगा, यह मंजर कोलकाता के 2 ऐसे अहम स्ट्रांग रूम में हुआ है। एक तो है शेखावत मेमोरियल स्कूल और उससे पहले बवाल शुरू हुआ था खुदीराम अनुशीलन केंद्रों, जहां पर नेताजी इंडोर स्टेडियम जो बिल्कुल बगल में है, शहर को बीचों बीच, और ईडन गार्डन्स के बगल में, जहां पर तमाम नॉर्थ कोलकाता का ईवीएम्स रखा गया है, वहां पर छेड़खानी की आरोप आई थी। और उस दौरान शशि पाजा, कुणाल घोष समेत तमाम जो प्रत्याशी है तृणमूल कांग्रेस के, वो वहां पर पहुंच गए थे। फिर जो आनंद फानन में ममता बनर्जी पहुंचती है अपना भवानीपुर केंद्र के जहां पर स्ट्रांग है उनकी निगरानी के लिए। मैं जो समझ रहा हूं तृणमूल के तरफ से जो है ये छेड़खानी के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल निशान पैदा करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य के तमाम स्ट्रांग रूम में 24 घंटे उनके कर्मी और जो एजेंट है और प्रत्याशी है, चाहे वो खुद निगरानी रखेंगे, बारी बारी में वो वहां पर चेंज करते रहेंगे ताकि किसी भी तरीके से इस तरीके के फेरबदल ना हो। लेकिन इस तमाम जो मंजर है, चुनाव खत्म मतदान के पहले से लगातार लगाती आई है कि किस तरीके से माहौल बनाया गया जब एसआईआर की प्रक्रिया भी वहां पर की जा रही थी। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा पूरे घटनाक्रम पर, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो बंगाल में वोटिंग खत्म हो चुकी है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में लॉक हो चुके हैं, लेकिन सियासी गुस्सा और सियासी हलचल अभी तक थमी नहीं है। कोलकाता में गुरुवार रात अचानक से दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में विवाद हो गया। आरोप था कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम में घुसकर बैलेट बॉक्स को खोल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में से एक सीसीटीवी ने कोलकाता में सियासी हंगामा मचा दिया। टीएमसी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कुछ लोग बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने से पहले टीएमसी के लोग उस स्कूल तक पहुंच गए जहां का ये कथित वीडियो बताया गया और कुछ ही देर में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि बात धीरे धीरे हिंसा की ओर बढ़ने लगी। पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण स्थिति किसी तरह काबू में थी।
इसके बाद तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए टीएमसी के शशि पांचा और कुणाल घोष विरोध में धरना देने के लिए बैठे। इसके कुछ ही देर बाद सीएम ममता बनर्जी भी कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल पर पहुंची और बीजेपी के भारी विरोध के बीच अंदर चली गई। 2 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन ममता बनर्जी बाहर नहीं आई और उनके बाहर न आने से तनाव बढ़ता गया। आखिरकार 2.5 घंटे बाद अचानक ममता बनर्जी बाहर आ गई। बाहर आते ही सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बलों को भी निशाने पर लिया। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बंगाल में मतगणना को लूटने की कोशिश हो रही है। पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। इस दौरान ममता बनर्जी उन लोगों पर भी नाराज दिखी जो उनके आने पर नारेबाजी कर रहे थे। ममता ने नारेबाजी करने वालों को गुजरात का बताया और वीडियो दिखाते हुए एक मीठी सी धमकी भी दे डाली। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शॉटिंग करेंगे, तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा पेज। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। मीडिया के सामने कई सारे आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी इस दौरान एग्जिट पोल पर भी अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को बीजेपी ने बनाया है। 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है। और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1:08 पे भेज दिया। कोई प्रेस जो ऑल इंडिया चैनल भी है, इधर का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो क्या हमको पोस्ट करता है सब दिखाने के लिए। देखा क्या, तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 पुनर्वे कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है 2026 में, 26 भी उतर जा सकते। कोलकाता में देर रात जो हुआ उसे आप 4 मई को रिलीज होने वाली सियासी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर कह सकते हैं। इस एक विवाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 मई को जो नतीजे आएंगे उसके बाद बंगाल में कितना बवाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तमाम तरीके के आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से लगाए गए। बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी के आरोपों पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जवाब सामने आया है। बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान कि हमने सभी को मेल कर दिया था, यानी कि जो प्रक्रिया 4 बजे शुरू होने वाली थी उससे पहले तमाम कैंडिडेट्स को, पार्टियों को मेल चला गया था। अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ दे गया, सब चले गए तीनों। इसमें जो मतलब है कि जहां पे आपका स्ट्रांग रूम होता है वहां खाली कैंडिडेट एजेंट जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है कैंडिडेट एजेंट नहीं है इन 7 सीटों की जो कलकत्ता नॉर्थ में है। वो जो कैंडिडेट एजेंट यहाँ पे है वहां गई है, वो जहां जा सकती है वो।
इस बीच बंगाल चुनावों से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। मतगणना केंद्रों की संख्या को घटा सकता है चुनाव आयोग। ये बड़ी खबर, केंद्रों की संख्या जो 87 थी पहले, उसे 77 किया जा सकता है। मतगणना केंद्रों की संख्या घटाने पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। मतगणना से ठीक 3 दिन पहले मतगणना केंद्रों की संख्या में बदलाव करने के फैसले की आलोचना टीएमसी ने की है। बड़ा सवाल उठाया है कि आखिरकार क्यों सिर्फ मतगणना के कुछ दिन पहले ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जो संख्या मतगणना केंद्रों के 87 पहले थी उसे घटाकर 77 यानी कि 10 केंद्रों को कम किया जा सकता है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो बंगाल चुनाव में घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच अब ये बड़ा फैसला विवाद का बड़ा कारण बन सकता है। तो कोलकाता के सियासी विवाद में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी जमकर कोसा। आरोपों के घेरे में आए चुनाव आयोग ने भी अपनी ओर से ममता बनर्जी पर पलटवार किया। साथ ही ममता के उस स्कूल में पहुंचने पर भी आयोग ने गंभीर सवाल उठाए। बंगाल चुनाव में शुरुआत से ही टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच तल्खी सुर्खियों में रही और कोलकाता में गुरुवार को जो हुआ उसके बाद तो तल्खी और भी ज्यादा बढ़ गई। दक्षिण कोलकाता के शेखावत मेमोरियल स्कूल के अंदर 2.5 घंटे बिताने के बाद जब ममता बनर्जी बाहर आई तो उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय बलों की जमकर आलोचना की, लेकिन इस मौके पर उन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। दीदी का आरोप था कि चुनाव आयोग ने सील करने की प्रक्रिया में लापरवाही बरती। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना। क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा ही सील है। इस पूरे विवाद में पोस्टर बैलेट को लेकर भी सवाल उठे। ममता बनर्जी का आरोप था कि पोस्टर बैलेट को लेकर उन्हें पहले कुछ और जानकारी दी गई थी और अब कुछ और कहा जा रहा है। पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चल जाएगा बारासात में, लेकिन लास्ट में आरओ ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर में ही है। लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो बारासात में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को तुमको आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। ममता बनर्जी के इस आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि मेल और मैसेज सभी को किए गए थे। देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है। पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। ममता बनर्जी ने कोलकाता में जो किया उसे लेकर चुनाव आयोग भी खासा नाराज दिखा। बंगाल के मुख्य चुनाव आयोग मनोज कुमार अग्रवाल ने ममता के मौके पर जाने को लेकर सवाल उठाए। इसमें जो मतलब है कि जहाँ पे आपका स्ट्रांग रूम होता है वहाँ खाली कैंडिडेट एजेंट जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है कैंडिडेट एजेंट नहीं है इन 7 सीटों की जो कलटा नॉर्थ में है। वो जो कैंडिडेट एजेंट यहाँ पे है वहाँ गई है, वो जहाँ जा सकती है वो। यानी खुद ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर सवालों के घेरे में कि वो इस इलाके की कैंडिडेट नहीं होते हुए भी मौके पर कैसे पहुंच गए। बंगाल चुनाव में केंद्रीय बलों की भारी भरकम तैनाती, हिंसा मुक्त चुनाव को लेकर ईसीआई की सख्ती और टीएमसी की चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी लगातार नाराज हैं और अब एक बार फिर उन्होंने आयोग पर ही आरोप मढ़ दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी और टीएमसी को परेशान कर दिया है। जवाब 4 मई को मिल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक के बाद एक बड़ी घटनाएं पश्चिम बंगाल में सियासी पारे को हाई करती जा रही हैं। हालांकि 4 मई की तारीख पर सभी की निगाहें, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, सियासी उफान अपने चरम पर है। ऋतिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो ये बताइएगा कि बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है कि अब जो मतगणना केंद्र हैं उनकी संख्या को भी इलेक्शन कमीशन घटा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो टीएमसी के लिए तो ये, हालांकि आरोप लगातार वो इलेक्शन कमीशन पर लगा ही रहे थे इस चीज का, और टीएमसी ने एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है आयोग को।
देखिए ये बड़ा खबर है जो हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अहम वक्त पर लगातार चुनाव आयोग के तरफ से बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, यानी उस दिन कोई भी राज्य सरकार की अफसर्स अंदर नहीं रहेंगे। और इसके अलावा अगर इस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि अब काउंटिंग सेंटर्स को सीमित कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है वो यहाँ पर चौकचावन करने चाहते हैं सुरक्षा को लेकर। और खासकर जिस तरीके से मंजर बीती रात यहाँ पर हुआ, और भी कोलकाता के अंदर कोलकाता के दो अहम जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर वोटिंग की काउंटिंग होना है, उसके बगल में जहाँ पर तमाम चीज़ रखी गई है, वहाँ पर अगर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो सत्तापक्ष और विरोधी पक्ष है आमने सामने आ जाते हैं, तो बखूबी हम समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट दूर दराज के जो गांव है, चाहे वो कुछ बिहार हो, मालदा, मुर्शिदाबाद, उन सब सेंसिटिव इलाके में क्या मंजर हो सकता है। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग का ये फैसला है, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। अमूमन हम देखते हैं चाहे वो बंगाल या फिर अन्य राज्य में जब ये जी बिल्कुल ऋतिक, अगर ये फैसला लिया जाता है, हालांकि ये भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, अगर इन संख्या को घटाया जाता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इससे क्या कोई बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, फर्क पड़ेगा इससे? ये 4 तारीख के बाद हम स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से रुझान निकल कर आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के जरिए, कहीं ना कहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब समझ रहे हैं इस बार बंगाल की लड़ाई बंक का जंग कांटे की टक्कर है और इसमें कोई भी पार्टी आर या पार जा सकती है। और इस बीच जो है कहीं ना कहीं जब तृणमूल कांग्रेस हम देख सकते हैं ऑल आउट बाहर आ चुकी है, और खुद ममता बनर्जी, मैं आपको बताऊं पिछले 30 साल की राजनीति में जो है कभी नहीं देखा गया है कि ममता बनर्जी खुद 7 बजे वोटिंग के दिन इसी भवानीपुर में वो आ गए हैं, बाहर घूम रहे हैं। ज्यादातर अमूमन 3 बजे वो घर से निकलती है, आसपास के कुछ बूथ की निगरानी करके मित्र इंस्टीट्यूशन जहां पर वो सालाना वोट डालती है वहां पर वो जाती है, फिर वापस वो घर चली जाती है। कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जो मंजर हुआ उस दिन वो जग जाहिर है। और चुनाव के खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम को लेकर जिस तरीके से बवाल हुई और सियासत गहमाई हुई है, ये स्पष्ट दर्शाती है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष ये इस बात को लेकर ये उलझे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो फेरबदल इसके अंदर की जाएगी। ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी स्पष्ट पहले ही स्पष्ट कर दिया था। जो तमाम चुनावी रैलियां हमने जगह जगह पर कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का वो आक्रामक रुख और वो तेवर देखने को इस बार कम मिले, वो शायद अब इस वक्त देखने को मिल